बोकारो के नवाडीह में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा आज शिलान्यास किया गया, जिसे लेकर शिलान्यास पट में स्थानीय सांसद गिरिडीह का नाम नहीं होने के कारण सांसद प्रतिनिधि सह डुंगरी प्रमुख श्रीमती यशोदा देवी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। शिलान्यास पट पर स्थानीय सांसद का नाम होना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि सांसद को दरकिनार कर शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय विभाग से मांग की है कि लगे हुए शिलापट को हटाकर नया शिलापट लगाई जाए, जिसमें स्थानीय सांसद का नाम अंकित हो और फिर से शिलान्यास कार्यक्रम किया जाए। बोकारो से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं और हमारा इस सांसद का जो नाम शिलापट में नहीं दिया गया है, बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि प्रोटोकॉल में सांसद का नाम होना चाहिए। जो योजना है, जो मद है सरकार के, कोई अपना नहीं है, कोई निजी योजना नहीं था, सरकार का फंड है, इसलिए उसका प्रोटोकॉल में माननीय सांसद का नाम होना चाहिए। क्योंकि राज्य संपोषित में अगर सड़क निर्माण है तो माननीय मंत्री है, उनका नाम आगे होना चाहिए, लेकिन सांसद का नाम उसके नीचे होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ है तो आयुक्त महोदय और सरकार से मांग करती हूँ कि उस शिलापट को तोड़कर दूसरा शिलापट लगाया जाए और माननीय सांसद और माननीय मंत्री के द्वारा पुनः शिलान्यास किया जाए। साहिबगंज जिला मुख्यालय में वर्ष 2015 में महिला कॉलेज की शुरुआत की गई थी और महिला कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए साहिबगंज कॉलेज के एक भवन में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद 2,96,00,000 की लागत से महिला कॉलेज भवन का निर्माण कराया गया था, जो 2018 में बनकर तैयार हो गया था। जिसके बाद उस समय की वाइस चांसलर रही डॉक्टर मनोरंजन सिन्हा ने कहा था कि 2018 के लास्ट में ही महिला कॉलेज को अपने भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा, परंतु 2022 आ गई है, अब तक महिला कॉलेज को अपने भवन में शिफ्ट नहीं किया गया है, जिससे हालत यह है कि महिला कॉलेज के लिए बने भवन जर्जर अवस्था एवं जंगल झाड़ी में तब्दील हो गए हैं। वहीं अब तक दुमका यूनिवर्सिटी के द्वारा महिला कॉलेज को अपने स्थान पर शिफ्ट नहीं किया गया है, जिसे लेकर महिला कॉलेज की वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर राधा सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि हमारे कॉलेज में अब तक कोई फंड की राशि नहीं है। हमारे कॉलेज में शिक्षकों की भी कमी है। हमारे कॉलेजों में 5 विषयों की पढ़ाई कराई जाती है, पर हमारे कॉलेजों में बस 2 ही शिक्षक उपलब्ध हैं, जिससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साहिबगंज से हमारे सहयोगी विवेक कश्यप की रिपोर्ट। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली करनी चाहिए, उसके बाद वहाँ शिफ्ट करना जरूरी है, और जितना जल्दी शिफ्ट हो जाए उतना लड़कियों के लिए फायदे की बात होगी और उस संस्था के लिए, उस संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वह ढह करके एकदम आधा जो है बर्बाद हो गया है। बिल्डिंग जो है बर्बाद हो चुका है। कॉलेज वाला जो बिल्डिंग है दीवार, उसे बालू झड़ रहा है, उसको सारा पेंटिंग कराना पड़ेगा सबसे। ऐसे बैठने लायक है नहीं, आप लोग देख करके आए हैं क्या स्थिति है। साफ सफाई, दीवार पेंटिंग, खिड़की लगना, लेकिन टीचर सबसे पहले चाहिए। अभी तो यहाँ के जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, यहाँ के स्टूडेंट जो हैं उस क्लास में जाके बैठते हैं। दिसंबर को जब नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद वाइस चांसलर से मेरी बात हुई। 20-21 को हमने ज्वाइन किया, तो फंड में कोई पैसा ही नहीं है, 17,000 मात्र है। उसके बाद मैडम से बात किया गया कि वहाँ कब तक शिफ्ट होगा, तो मैडम बताएं कि जनवरी के लास्ट तक वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी तो टीचर नहीं है, कोई स्टाफ भी नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, पूरा जंगल भरा हुआ है बिल्डिंग, कॉलेज भी और हॉस्टल भी। साफ सफाई चल रहा है, गार्ड जो है वो गार्ड प्रतिदिन वहाँ काम कर रहे हैं, और गार्ड के साथ हमारे हेड क्लर्क जो है वहाँ जाते हैं, सारा कटवाते हैं, जंगल जलवाते हैं। अभी तो उसकी साफ सफाई करने में महीनों लग जाएगा। 2 महीने से ये अभियान चल रहा है। इसी मैडम कब तक अपॉइंटमेंट करती हैं, चूँकि टीचर नहीं होंगे तो वहाँ शिफ्ट करने से क्या फ़ायदा है। सबसे पहले टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ, ये दोनों चाहिए ऑफिस चलाने के लिए।
आज सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस समेत सभी राज्यों की तरफ से आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन यानी फिजिकल बोर्ड एग्जाम को रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की अपील मंजूर की थी। इसके बाद जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका की अग्रिम प्रति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अस्थायी वकील और अन्य प्रतिवादियों को देने का निर्देश दिया था, जिसे लेकर आज पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की और फिजिकल बोर्ड एग्जाम कराने में किसी तरह की अड़चन नहीं होने की बात मानी। इसके बाद याचिका को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश में चल रहे चौथे चरण के चुनाव के बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक उन्हें अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में नवाब मलिक अधिकारियों का सहयोग नहीं कर रहे थे, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मलिक को अरेस्ट कर ईडी की टीम अस्पताल ले गई है, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, जिसके बाद उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जाएगा। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।